गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिद्धि सिद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं बिट्टू सर। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा टॉपिक है झारखंड टेट से। झारखंड टेट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे आप। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो भी देखेंगे, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भी देखेंगे। आसान भाषा में हमने इसे डिस्क्राइब किया है और आप इसके थ्रू आप अच्छे से अपने फॉर्म को भर सकते हैं और किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है आपको सब इस वीडियो में पता चल जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको दिखलाते हैं हम कि आप के लिए कौन सा पोर्टल है जिस पे आप झारखंड टेट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं JSCExamportal.in पोर्टल है। यहाँ पे आप देखिए, इसे आप गूगल पर सर्च करेंगे। गूगल पे जैसे सर्च करेंगे आपको इस प्रकार का होम पेज देखने को मिलता है। इसका होम पेज ये वाला है। मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे और वहाँ से अपने आप फॉर्म फिलअप करेंगे। चलिए, ये इंटरफेस के बाद आप क्या करेंगे। सबसे पहला आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन है JH टेट, मतलब झारखंड टेट 2026 एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल। तो सबसे पहला आपको जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस इंटरफेस पर पहुंचेंगे। ये इंटरफेस आप देखिए, इसमें वही है JSCTETonline.com साइन इन, इस प्रकार का पोर्टल है ये। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें आपको दो प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। एक जो पहली बार जब आया हुआ था झारखंड टेट, तो जिन्होंने अप्लाई किया है ओल्ड कैंडिडेट वो यहाँ से लॉगिन करेंगे। और यदि उनका पासवर्ड खो गया हो, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर उनको याद नहीं हो, तो आप यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड और फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी फॉरगॉट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो तैयार किया है, मैं उसे भी अपलोड करूँगा। तो पहले आप देखेंगे कि ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है ओल्ड कैंडिडेट वाला, फिर मैं न्यू कैंडिडेट वाले को लिए भी करूंगा। इसके थ्रू मैं दोनों को समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप इस वीडियो को भी देखते हैं तो आप दोनों तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। आप जो नए कैंडिडेट होंगे वो साइन इन करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन जैसे कंप्लीट करेंगे अपना सारा डिटेल्स डालकर तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के प्रोसीजर में आपको देखने को मिलेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, जो आपने रजिस्ट्रेशन करने समय पासवर्ड क्रिएट किया होगा, तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। और यहाँ पे जो मैथ प्रॉब्लम है 6+1 उसको सॉल्व करके इस साइन इन बटन पर क्लिक करना है। देखिए, मैं बता दूं कि पुराने आईडी जिनके पास नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से फॉरगॉट कर लेंगे और अपना पासवर्ड भी फॉरगॉट कर सकते हैं। पहले वो फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे तो उनके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसे अपलोड कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि कैसे उससे आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं लॉगिन करता हूं। जैसे आप यहां पे साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये इंटरफेस उनके लिए है जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था। जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है उनके लिए ये इंटरफेस है। चलिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे आप यहाँ देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का आपका ऑप्शन आया हुआ होगा। इसे कंप्लीट करने के लिए आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको, आपने जो पहली बार में एग्जाम सेलेक्ट किया होगा बोथ लेवल 1 एवं लेवल 2 के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि आप नया फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको लेवल 1 या लेवल 2 यहाँ पे नहीं होगा। आप यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 को क्लिक करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमने लेवल 1 या लेवल 2। लेवल 1 किसके लिए है मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ कि लेवल 1 उनके लिए है जो 1 to 5 के लिए पेपर देना चाहते हैं, और लेवल 2 उनके लिए है जो 6 to 8 के लिए पेपर देना चाहते हैं। लेवल 1 के लिए क्या जरूरी है? लेवल 1 के लिए जरूरी है आपके पास DLED की डिग्री होनी चाहिए, साथ में साथ आप 12th पास होने चाहिए। लेवल 2 के लिए क्या होनी चाहिए? यदि आपके पास BEd है तो आप एलिजिबल है, BEd करने के बाद आप इसे भर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपके पास DLED की डिग्री है और आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, आप ग्रेजुएट है किसी सब्जेक्ट से, तो आप ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, ये दोनों लेवल के लिए अप्लाई किया हुआ है, बोथ लेवल 1 एंड लेवल 2। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं क्या। तो आप यहाँ पे यदि यस होंगे तो आप यस करेंगे, नो होंगे तो आप नो करेंगे। अधिकतर लोग यहाँ पे नो ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग तो ऐसे भरेंगे जिन्होंने अपने अभी जॉब नहीं कर रहे होंगे। तो हम नो करके चलते हैं।
चलिए यस करेंगे तो कोई बड़ी डील नहीं आएगी, सिर्फ यस और आपको कहाँ पोस्टेड है वो सब बारे में आपको भरना पड़ेगा। नो करेंगे, नो करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस, देखिए हमने यहाँ पे नो किया तो अब यहाँ इंटरफेस मिल रहा है लेवल 1 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी और लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी। यहाँ पे दो प्रकार के एप्लीकेशन कैटेगरी को आपको चूज करना होगा। आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सिलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे सहायक शिक्षक विथ ट्रेंड टीचर, सहायक शिक्षक के रूप में ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप किसी प्रकार के स्पेशल शिक्षक के रूप में भरना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। अधिकतर लोग सहायक शिक्षक के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो सहायक शिक्षक और साथ में कुछ ट्रेंड टीचर के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो आप ट्रेंड टीचर दोनों ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 आप दोनों सेम भी चूज कर सकते हैं। आप वहाँ पे अपना भरेंगे। उसके बाद देखिए लैंग्वेज की बात आती है। आप देखिए यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, आप सिलेक्ट करेंगे ना वहाँ ऑप्शन अपने आप देखने को मिलेगा सहायक शिक्षक के साथ ट्रेंड टीचर, तो आप सहायक शिक्षक के साथ ट्रेंड टीचर भरिए या सहायक शिक्षक भरिए, दोनों में आप काम कर सकते हैं। अभी बात करते हैं लैंग्वेज। यहाँ पे आपको 2 लैंग्वेज मैंडेटरी है, आपको चूज करना होगा, इंग्लिश और हिंदी। अधिकतर आप करते हैं, यदि आप उर्दू करते हैं तो इंग्लिश और उर्दू को करेंगे, कोई इंग्लिश हिंदी, हम यहाँ इंग्लिश हिंदी लेकर चल रहे हैं। उसके बाद आपको लेवल 1 के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिया हुआ आएगा कि क्या क्या इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा, तो इसको आपको चूज करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ रहता है। आपका है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और कंपलसरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड ईवीएस, ये रहेगा। और एक लैंग्वेज का पेपर रहता है और सेकेंड लैंग्वेज में जो आपने क्षेत्रीय भाषा चूज किया हो वो आपको यहाँ सेकेंड लैंग्वेज में चूज करना होगा, यहाँ सेलेक्ट बटन पे क्लिक करके। तो दोनों भाषा का परीक्षा होता है, 150 नंबर की परीक्षा होती है। आगे चलेंगे, जैसे आप लेवल 2 में पहुंचेंगे, नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो लेवल 2 के लिए टीचर टाइप। अब टीचर टाइप में कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसमें सब्जेक्ट के टीचर देखने को मिलेंगे। आप किसी सब्जेक्ट से यदि ग्रेजुएट हैं तो आप उस सब्जेक्ट के लिए भरेंगे। यदि आप मैथ साइंस के टीचर हैं तो आप मैथ साइंस एंड साइंस टीचर्स को लिए यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये कंपलसरी सब्जेक्ट अपने आप चाइल्ड डेवलपमेंट और मैथमेटिक्स साइंस यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। अब आ जाते हैं मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में आपको चूज करना होगा कि आपने किया क्या है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपने डीएलएड किया है, डीएलएड तो वहाँ पे लिखा हुआ नहीं आता है, वहाँ पे आता है कि आपने 2 साल की डिग्री की है, साथ में आपने उच्चतर माध्यमिक किया है या उच्च माध्यमिक किया है, आपने 11th-12th 50% से किया हुआ है, तो वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे। हमने लेवल 1 के लिए देखिए कौन सा ऑप्शन चूज किया है, 6क1A, जिसमें डीएलएड के साथ 12th में 50% से ज़्यादा मार्क्स वाला ऑप्शन था। और इसके लिए हमने किया है ग्रेजुएशन के साथ बीएड, ये हमने चूज किया है। तो ये दोनों ऑप्शन आप चूज करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज करेंगे। 3 एग्जाम सेंटर्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो आपके नज़दीक पड़े वो तीनों को चूज करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरने का रहेगा। अब आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो जहाँ से किया है, जैसे आपने सेकेंडरी किया है, इंटरमीडिएट किया है, ग्रेजुएट किया है, यदि आपने लेवल 1 के लिए भर रहे होंगे तो आपको सेकेंडरी और इंटरमीडिएट ही भरना है, ग्रेजुएट नहीं भरना है। और आपने यदि लेवल 1 और 2 दोनों के लिए भर रहे हैं तो आप सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट तीनों भरेंगे। अपने पूरे डिटेल्स को डालेंगे और अपना पासिंग यहाँ पे डालेंगे, अपना टोटल मार्क्स डालेंगे, कितना आपको नंबर आया वो डालेंगे। ये परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेता है। सब में इसी तरह करके फुलफिल करेंगे। फुलफिल करने के बाद अब आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है, जो आप अपने पास कर लिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करके अपने पास सेलेक्ट करेंगे और इसको भी पास सेलेक्ट करेंगे, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम देंगे, किस बोर्ड से किया है अपने उस बोर्ड का नाम देंगे। ये ऑल कंसर्न अपने आप आ रहा है। सेशन में यहाँ पे अपना सेशन डाल देंगे कि आपने 2019 से किस किया है कि 20-22 किया है, जो भी आपने किया हो अपना डालेंगे। सेम टू सेम इसमें भी वही प्रोसेस, आपने डीएलएड बीएड डिग्री जहाँ से भी किया होगा उसको यहाँ पे एज इट इज भरेंगे, जो अपने मार्कशीट पे आपके होगा, आपका फुल मार्क्स उसमें कितना होगा, आपने कितना उसमें अर्जित किया है, ये परसेंटेज अपने आप वहाँ पे आ जाएगा। पासिंग ईयर आप डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर कितना, तो पहले इस चीज़ को देखिए, फॉर्मेट जेपीजे होना चाहिए, जेपीजी जिसको बोलते हैं आप, फोटो फॉर्मेट होना चाहिए और मिनिमम साइज 10 और मैक्सिमम साइज 40 KB का होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखेंगे और 10 और 40 KB का फोटो और सिग्नेचर बना करके अपने फोल्डर पर रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल करके
सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे। जैसे ही आप इस प्रीव्यू एप्लीकेशन को चूज करेंगे तो आपको जितना भी आपने डिटेल्स भरा है वो डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। अपने डिटेल्स को स्क्रॉल करके पूरा चेक करेंगे। चेक करने के बाद सबसे नीचे में आपको देखने को मिलेगा आपका फोटो और आपका सिग्नेचर। उसके बाद आपको यहाँ सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि इसमें आपका सब चीज़ सही है तो आप अपने नाम पे टिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ पे टिक करेंगे, यहाँ पे टिक करना है। देखिए ये सबको टिक कर देना है, ब्लू हो जाएगा सब। फादर्स नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट नेम, मदर, कैटेगरी, एग्जाम सिटी सब आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन के लिए क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा जो बोलेगा कि आपका डाटा विल बी फाइनली सेव्ड एंड लॉक नाउ। आपका पूरा डाटा को अब सेव कर दिया जाता है और आपका लॉक किया जाता है। तो आप यहाँ से सेव एंड लॉक पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप सेव एंड लॉक पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का पॉपअप देखने को मिलेगा, सक्सेसफुल, योर एप्लीकेशन हैज बी सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपने शुल्क भुगतान, आवेदन फॉर्म, पंजीकरण फॉर्म, इस तरह का सब कंप्लीटेड होगा। और उसके बाद आप डाउनलोडेड एप्लीकेशन पर जाएंगे और अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको 3 पेज का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, 1, 2 और 3, जिसमें आपका पूरा डिटेल्स ये रहेगा। ये तीनों लास्ट में आपका फोटो और सिग्नेचर रहेगा। देखिए 3x3 मैंने तीनों पेज आपको दिखला दिया। यहाँ पे आप फॉर्म को पूरी तरह से सबमिट कर चुके हैं और आप अपने वेबसाइट से अब साइन आउट कर जाएंगे। धन्यवाद। मैंने इस वीडियो में पूरे फॉर्मेट को क्लियर डिस्क्राइब कर दिया है और आप आसानी से अब इस फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद।